तो पाकिस्तान ने 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया। 289 रन्स का टारगेट था और देखने में तो बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन जरा ठहरिए, अगर हम इस मैच की असल कहानी देखें ना, तो ये बाबर आजम की सेंचुरी या पाकिस्तानी बैटिंग की कमाल से कहीं ज्यादा श्रीलंका की तरफ से दिए गए एक तोहफे की कहानी है। जी हाँ, रावलपिंडी की फ्लैट पिच पर 289 रन्स एक मजाक था। और सच पूछें तो यही है पूरे मैच का निचोड़। ये कोई प्रॉपर मुकाबला था ही नहीं। ये एक ऐसी जीत थी जो श्रीलंका ने, आप कह सकते हैं, सोने की प्लेट में रखकर पाकिस्तान को दे दी। क्यों? अपनी दो और ऐसी गलतियों की वजह से जिन्हें माफ करना मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि ये मैच पाकिस्तान ने जीता कम और श्रीलंका ने हारा ज्यादा। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की पहली और सबसे बड़ी गलती की, उनकी बैटिंग की। यहीं से ही हार की बुनियाद रखी गई। देखिए, रावलपिंडी की पिच, ये बॉलर्स के लिए एक खौफनाक ख्वाब और बैट्समैन के लिए सीधा सीधा जन्नत थी, बिल्कुल फ्लैट। इस किस्म की पिच पर पार स्कोर यानी एक रिस्पेक्टेबल डिफेंडेबल टोटल कम से कम 320 से 330 रन्स होता है। इससे कम तो गुजारा ही नहीं था। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट था। और श्रीलंका ने बनाया क्या? सिर्फ 288, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था उससे भी 30-40 रन पीछे। अब वनडे क्रिकेट में 30-40 रन का फर्क जमीन आसमान का फर्क होता है। सच पूछें तो आधी गेम तो यहीं पर खत्म हो गई थी, सेकेंड इनिंग्स शुरू होने से भी पहले। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इतना पीछे रह क्यों गए? जवाब बहुत सिंपल है, एक एंकर का ना होना। मतलब पूरी टीम में एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो खड़ा होता, जिम्मेदारी लेता और कहता, ठीक है, मैं इस इनिंग्स को संभालूंगा। कोई ऐसी बड़ी इनिंग्स थी ही नहीं जिसके गिर्द पूरी टीम बैटिंग करती। जरा इस स्कोर कार्ड पर नजर डालें। ये टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है। लियानेगे ने 54 बनाए, मेंडिस 44 पर आउट हुआ। दूसरे बैट्समैन ने भी 20s और 30s में स्कोर किया। मतलब हर किसी ने आगाज अच्छा किया, पर हुआ क्या? जैसे ही लगता था कि अब कोई बैट्समैन गेम को आगे लेकर जाएगा, बस विकेट गिर जाती थी। किसी ने भी स्टार्ट को एक बड़ी मैच विनिंग इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं किया। और जब हर कोई सिर्फ स्टार्ट ही करता रहेगा ना, तो आप कभी भी एक बड़ा स्कोर नहीं बना सकते। सिंपल। चलिए माना कि बैटिंग ने श्रीलंका को मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी उस पर आखिरी कील वो उनकी बॉलिंग ने ठोक दी, बिल्कुल ही गेम से बाहर कर दिया। सोचने की बात है, जब आपको पता हो कि आप 30-40 रन शॉर्ट हैं, तो आपका प्लान क्या होना चाहिए? शुरू में अटैक करो, विकेटें लो, प्रेशर बनाओ। लेकिन श्रीलंकन बॉलर्स, उन्होंने इसके बिल्कुल उल्ट किया। बाबर और फखर के बीच 148 रन्स की पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप ने मैच को, आप समझ लें कि श्रीलंका की पकड़ से हमेशा के लिए छीन लिया। और हैरत की बात यह है कि इस पूरी पार्टनरशिप के दौरान एक भी मौका क्रिएट नहीं हुआ, एक भी नहीं। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा मायूसकुन चीज यही थी, उनकी बॉलिंग में कोई जान ही नहीं था, बिल्कुल पैसिव। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ 50 ओवर्स पूरे करने आए हैं। ना कोई एग्रेसिव फील्ड सेटिंग, ना बैट्समैन पर प्रेशर डालने की कोशिश। कोई प्लान ही नजर नहीं आ रहा था। और जब आप बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को इस तरह आराम से सेटल होने का मौका देंगे, तो फिर मैच में वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा इसके मुकाबले में देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस टारगेट को कैसे चेज किया। श्रीलंका की गलतियों और पाकिस्तान के प्रोफेशनल अप्रोच का फर्क बिल्कुल वाजे हो जाएगा। तो ये थी श्रीलंका की इनिंग्स की समरी। लियानागे के 54, मेंडिस के 44, इसके बाद कोई भी 50 तक नहीं पहुंचा। मतलब वही बात, बिखरी हुई परफॉर्मेंस, छोटे छोटे टुकड़ों में रन्स बने, लेकिन कोई एक मजबूत बुनियाद, कोई एंकर नहीं था जो इनिंग्स को जोड़कर रखता। नतीजा, एक सबपार टोटल। और अब इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान की बैटिंग देखिए। ये होता है एक प्लान के तहत रन चेस। बाबर आजम ने 102 नॉट आउट बनाए, वो एंकर जो श्रीलंका के पास नहीं था। फखर जमान ने 78 रन्स बनाकर जरूरी तेजी फराहम की और फिर रिजवान ने 51 नॉट आउट बनाकर मैच को आराम से फिनिश किया। हर बैट्समैन को अपना रोल पता था और हर एक ने उसे बखूबी निभाया। ये फर्क होता है एक टीम परफॉर्मेंस और बिखरी हुई कोशिशों में। तो इस पूरी एनालिसिस का, इस पूरे मैच का नतीजा क्या है? आखिर में बात बहुत सिंपल सी है। श्रीलंका की ये हार कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं थी। ये उनकी अपनी गलतियों का एक सीधा साधा नतीजा था। स्टेप 1, एक फ्लैट पिच पर आपने कम स्कोर बनाया।
स्टेप 2, आपने बॉलिंग से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला। स्टेप 3, आपने दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को गेम में सेटल होने और डोमिनेट करने का पूरा मौका दे दिया। जब आप ये तीनों काम करेंगे तो नतीजा यही निकलता है। जीत की उम्मीद करना ही बेकार है। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। असल में ज्यादा बड़ी गलती क्या थी? क्या मैच वहां हारा गया जहां बैट्समैन 320 के बजाय 289 बना सके, या फिर वहां हारा गया जहां बॉलर्स इस 289 को डिफेंड करने में भी बिल्कुल नाकाम रहे, जबकि एक फाइट तो दी जा सकती थी? असल जिम्मेदारी किसकी थी, बैटिंग की या बॉलिंग की?